नमस्कार साथियों, एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान की अपन करंट जीके के अंदर राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके चौथे नंबर की जो क्लास है उसके अंदर भी दोस्तों इन योजनाओं के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, रीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो योजनाओं से पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं भाई। क्लास का नाम होगा इसके बाहर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं 2025 भाई, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर के द्वारा। चलिए बताओ, आज की क्लास का पहली योजना मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, कि राजस्थान को क्या बनाना है? शिक्षित बनाना है। ठीक है, इसके लिए एक योजना प्रारंभ की गई, इसका लोगो ये आपके सामने है, मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान। और इसका याद रखना, 2-3 चीजें आप लोग को याद रखनी है कि सर मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 मार्च 2025 को भाई। कब हुआ था? 29 मार्च, याद करो, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को भाई। ठीक है भाई, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब सर प्रारंभ तो हो गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, लेकिन सर इसका उद्देश्य क्या था भाई? क्या उद्देश्य था? तो इसका अपने आप समझ में आ रहा है, शिक्षित राजस्थान भाई, कि विद्यालय के अंदर जो बालक बालिकाएं, छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना भाई। उनके अंदर जो दोस्तों कमी है उन कमियों का पता लगाना और उस पता लगा करके भाई, विद्यार्थी के अंदर देखो, हर विद्यार्थी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। कोई भी स्टूडेंट चाहे कोई भी हो वह पूर्ण नहीं होता है, हर स्टूडेंट के अंदर क्या होती है? कमी होती है। तो उन कमियों का पता लगाना है और उन पता लगाने के बाद उन कमियों का निवारण करना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना है भाई। इसका क्या था बेटा? आपके उद्देश्य था। ठीक है, चलिएगा बेटा, देखिएगा उद्देश्य। नवीन शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति कब आई थी बेटाओ? 2020। अगली क्लास इसी की रहेगी आप लोगों के, ये खत्म होने के बाद नवीन शिक्षा नीति लूंगा। तो नवीन शिक्षा नीति को क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वयन करना। यानी दोस्तों, नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दोस्तों विद्यालय के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको उपलब्ध कराना और उसके अंदर यह पता लगाना कि छात्र के अंदर कमी कहां पर है और उस कमी का पता लगा करके छात्र को उन कमियों को क्या करना? दूर करना। यह क्या था बेटा? इसका उद्देश्य था। अब इसके अंदर क्या होगा? देखो दोस्तों, 3 सब्जेक्ट भाई, एक तो हिंदी, एक है दोस्तों आपके गणित और एक है आपके अंग्रेजी। इन तीनों सब्जेक्टों की दोस्तों आपके परीक्षा ली जाएगी भाई। क्या ली जाएगी? बच्चों की परीक्षा ली जाएगी और इसके अंदर चेक किया जाएगा कि बच्चा जो है, छात्र जो है, स्टूडेंट जो है वह कहां पर गलती कर रहा है, मतलब उसके अंदर कमी कहां पर है और उन कमियों की कौन सा सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट याद रखना, पूछ सकता है। बताओ 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर किन विषयों की परीक्षा ली जाती है? तो ये याद रखना, एक तो अंग्रेजी, एक हिंदी यानी 2 लैंग्वेज और एक गणित की भाई। 3 सब्जेक्टों की क्या ली जाएगी बेटा? आपके परीक्षा लेकर के और उनका परख की जाएगी और उनकी कमियों का पता लगाकर उनकी कमियों को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। यही क्या था बेटा इसका उद्देश्य। लाभ देखिएगा, कक्षा 8 1 से लेकर 8वीं तक वो जो परीक्षा होगी वो कहां से होगी? कक्षा 8 तक, 1 से लेकर के 8वीं तक की। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट की विद्यार्थी की जड़ यहीं से स्टार्ट होती। अगर नींव मजबूत होगी तो पेड़ तो अपने आप ही हरा भरा होगा भाई। तो पहले नींव मजबूत करना। ठीक है, पहले यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के कक्षाओं के 40 लाख स्कूली बच्चों की, कितने लाख? 40 लाख। ठीक है, स्कूली बच्चों की हिंदी, अंग्रेजी व गणित की परीक्षा कराकर उनकी कमियों को पता लगाना तथा उसका क्या करना बेटा? आपके निवारण करना। इसका क्या था बेटा? आपके उद्देश्य या लाभ था पहला भाई। आगे बात समझ में। तो यहां से
दो चीज याद रखना। पहला तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का प्रारंभ कब हुआ था, तो 29 मार्च 2025 को। इसके अंदर कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 3 विषयों को। सर कौन कौन से, तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित। कितने विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई है बेटा वहां के, तो 40 लाख की भाई। ठीक है, आगे सुनो। अब क्या है दूसरा, इस शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, कहां से लेकर, 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की 3 विषयों की कमियों को पता लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। 3 विषयों की, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के अंदर 3 विषयों को सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इनके अंदर कमी कहां पर है, क्योंकि बच्चा हिंदी पढ़ना, क्योंकि आप जानते हो कई स्कूलों में, मैं आपके स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छी सरकारी स्कूल है, लेकिन दोस्तों कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे को कक्षा 5वीं तक तो ढंग से हिंदी की किताब, अंग्रेजी की बुक, अब बेटा और मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंपल जोड़ गुणा भाग वाले सवाल होते हैं वो भी नहीं आते बेटा, कक्षा 5वीं तक नहीं आते भाई। तो अब हमारी सरकार ने सोचा कि यार अपने शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी शिक्षा का अनुपात नहीं बढ़ रहा है, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, कहां कमी रह गई है, तो कमी तो स्कूल में ही है बेटा। तो उनकी कमियों को क्या लगाना, पता लगाना, किन सब्जेक्टों पर, 3 सब्जेक्टों। तो ये 3 विषयों का याद रखना। 3 विषय कौन कौन से थे, एक तो था बेटा आपके 2 लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है क्योंकि हिंदी किताब पढ़ेगा बच्चा, दूसरा अंग्रेजी भी जानना चाहिए तो अंग्रेजी भाई, और तीसरे नंबर पे है दोस्तों आपके गणित भाई। इन 3 विषयों को शामिल किया गया है, ये याद रखना मुख्य शिक्षित योजना में। ठीक है, कमियों को पता लगाने की अभियान चलाया गया। इसके तहत पूर्व कक्षा, अब बेटा क्या, अब परीक्षा कौन सी ली जाएगी बेटा, अब आप पूछोगे सर कौन सी परीक्षा लेंगे, परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि पूर्व कक्षा दक्षता आधारित होगा। यानी दोस्तों कक्षा 6 का पेपर लेना है तो पेपर कौन सी कक्षा का होगा, 5वीं का। 5वीं कक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 7वीं कक्षा का पेपर लेना है तो कौन सी कक्षा का, 6ठी कक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे भाई। अब बेटा अगर 5वीं कक्षा का पेपर लेना है तो 4थी कक्षा पर, यानी इसलिए बच्चे ने पहले की कक्षा में क्या पढ़ा था और उसके अंदर वह कितना सीखा है और कितना सीखने से बाकी रह गया, इसका पता लगाना ही दोस्तों इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है भाई। इसके तहत पूर्व कक्षा दक्षता आधारित यह आकलन हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का होगा। देखिएगा, इसके तहत परीक्षा का आयोजन किया जाता है तथा परीक्षा आयोजन का जिम्मा, अब ये भी याद रखना बेटा, 3-4 ज्यादा ही नहीं है बेटा, 3-4 चीजें याद रखना कि सर ये परीक्षा आयोजन कौन करवाएगा, तो ये करवाएगा बेटा आपके शिक्षा विभाग। कौन सा, शिक्षा विभाग, कौन सा, बीकानेर भाई। अब बेटा तो इसके अंतर्गत जो परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है वह शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा किया जाता है। तो 3-4 चीजें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है सर हमें, देखिएगा क्या क्या याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है कि सर इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 29 मार्च 2025 भाई। दूसरा ये याद रखना है कि सर इसके अंदर किन विषयों को शामिल किया गया है, तो याद रखना एक तो किया गया था बेटा आपके हिंदी को, दूसरे नंबर पे किया गया बेटा आपके अंग्रेजी को, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बेटा वो बात कर रहा हूं, और तीसरा शामिल किया गया है दोस्तों गणित को भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कहां से कहां तक के कक्षाओं को शामिल किया गया है, तो 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को। अब एक चौथा ये याद रखना है परीक्षा कौन लेगा, परीक्षा कौन लेगा भाई, तो परीक्षा लेगा बेटा आपके, कौन लेगा बेटा आपके, शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दोस्तों ये परीक्षा ली जाएगी। ठीक है बेटा, याद रखना। तो याद रखिएगा कौन कौन से विषय हैं, विषय कौन कौन से हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, कौन से कहां तक, 1 से 8 तक। परीक्षा कौन लेगा, शिक्षा विभाग बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, दे दनादन धे। ओके भाइयों, तो यहां से ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है बेटा। तो पहला योजना कौन सी थी बेटा आपके, शिक्षित राजस्थान, कब प्रारंभ हुई थी, 29 मार्च 2025 को। कितने सब्जेक्ट को शामिल किया गया, 3 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को अब बेटा हिंदी, अंग्रेजी और गणित की परीक्षा लेकर के उनकी कमियों को पता लगाना है और उन कमियों का पता लगा करके उनका निवारण करना है भाई। इसके अंतर्गत 40 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा जो है वह बेटा पूर्व कक्षा पर आधारित होगी,
यानी कक्षा 6 का पेपर, कक्षा 6 वालों की एग्जाम लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, परख की जाएगी, तो पेपर हो दोस्तों 5वीं पर आधारित होगा। यानी बच्चा क्या सीखा है कक्षा 5 में? एक तो 6 में भेज दिया पढ़ने, बच्चे को कुछ ही पता नहीं कक्षा 5 में क्या आया था मेरे भाई, तो उनका पता लगाना भाई। ठीक है बच्चों, याद रखना, शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा ये। अब अगला एक और योजना आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारी योजना भाई, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा मिशन? स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत मिशन भाई। ठीक है बेटा, और स्वच्छ भारत जो है बेटा वह गांधी जी का भी सपना था, इसलिए इसका जो प्रारंभ होगा वह गांधी जयंती पर होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहे हैं। दो तरह के हुए थे, एक तो ग्रामीण हुआ था, एक शहरी हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई बेटा आपके? गांधी जयंती को। और गांधी जयंती आपको याद है कब आती है बेटा आपके? 2 अक्टूबर। तो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छ भारत का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था भाई आपके? तो बताइए, गांधी जयंती के अंदर स्वच्छ भारत का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। सर इसका बेटा ये द्वितीय चरण है। ठीक है, वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया, जो कि 5 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा। कितने वर्षों तक चलेगा बेटा ये? 5 वर्षों तक। यानी 2022 से स्टार्ट होकर के और 5 और जोड़ लो तो कितना हो गया बेटा आपके? 2027 तक बेटा। कितने वर्षों तक के लिए चलाया गया बेटा ये? 5 वर्षों तक के लिए। अब एक बात बताओ, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और ग्रामीण के अंदर होती है बेटा वो पंचायत भाई। क्या होती है? पंचायत। तो अब एक बात और बता दीजिए कि सर इसका संचालन कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन किया जाएगा बेटा पंचायती राज विभाग के द्वारा भाई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कार्य करेगी? पंचायती राज भाई। तो इसका जो संचालन किया जाएगा दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाएगा? आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। क्लियर भाई? अब मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? सब जानते हैं उसका उद्देश्य, तो क्या बताऊं कि बेटा भारत को स्वच्छ करना है, भारत के प्रत्येक गांव को सूखे कचरे, गीला कचरा से मुक्त करना है, और हमारे राजस्थान को, हमारे भारत को सुंदरता की दृष्टि में अग्रणीय राज्य बनाना है भाई। इसका क्या था बेटा आपके उद्देश्य? देखिएगा, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज द्वितीय का मुख्य उद्देश्य, फेज द्वितीय बेटा हुई, पहला कौन सा था? शहरी। पहला पेज कौन सा था? शहरी। द्वितीय कौन सा हो गया? ग्रामीण भाई। तो पेज द्वितीय का मुख्य उद्देश्य गांव में ओपीडी की स्थिति को बनाए रखना है। सर ओपीडी का मतलब क्या हो गया? ओपीडी का मतलब होता है सोच से मुक्त। कैसे? सोच से मुक्त भाई, सोच है बेटा। यानी दोस्तों पहले क्या होता था कि आदमी जो दैनिक दिनचर्या जाता था बेटा वो बाहर जाता था, अब बेटा बाहर जाता था, तो इसका उद्देश्य है बाहर ना जाकर के घर के अंदर ही दोस्तों शौचालय बना दिया जाए और वहां पर वह अपना शौच करे, ताकि बाहर जो है वह गंदगी ना फैले। ठीक है, तो ओपीडी की स्थिति को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध गतिविधियों द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांव को ओटीपी प्लस बनाना है। अब सर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को ध्यान देना, ठोस एवं तरल यानी अरे भाई आता होगा ना, कचरा वाला आया कचरा निकाल, एक तरफ होता है गीला कचरा, एक तरफ होता है सूखा कचरा। ठोस कचरा मतलब सूखा कचरा, तरल कचरा मतलब गीला कपड़ा, गीला वाला कचरा। तो दोस्तों इनको क्या बनाना है बेटा? आपके मुक्त बनाना है। तो आपको स्वच्छ भारत बनाने के लिए, स्वच्छ राजस्थान बनाने के लिए, आपका गांव स्वच्छ बनाने के लिए कूड़ा करकट को अलग अलग पोजीशनों में डालना है। गीला कचरा अलग होगा और स्वच्छ का कचरा अलग होगा भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाली लाइन याद रखनी है, बीच वाली छोड़ दो लाइन। ठीक है, राजस्थान में 3 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्ति घोषित किया गया है भाई। राजस्थान को छोड़ो, राजस्थान को खुले से शौच से मुक्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है। कहा जा चुका है कि हमारे राजस्थान के अंदर अब कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। सब कहां पर जाते हैं? अंदर ही जाते हैं भाई। अब बेटा, और ये अवार्ड या ये कहें कि हमारे राजस्थान को खुले से क्षेत्र घोषित कब किया गया था? तो 3 मार्च 2018 को किया गया था भाई। ठीक है भाई, आगे बताओ समझ में। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं, 2 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। पहला याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2022 को। कब तक चलेगा? 2027 तक, मतलब कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। दूसरी मतलब को याद, तीसरी याद रखना है
दूसरी चीज कि राजस्थान को खुले से शौच से मुक्त कब किया गया था, तो 3 मार्च 2018 को किया गया था। कब किया गया था? 3 मार्च 2018 को। 3 मार्च 2018 को 3 मार्च 2018 को 3 मार्च 2018 को। दिन ददन धै। क्लियर यहां तक आ गया हो? अब दोस्तों अब क्या होगा कि इसके तरह से पंचायती राज जो है बेटा वह आपके 2 तरह के शौचालय बनाएगा बेटा। कितने तरह के? 2 तरह के। एक तो होगा बेटा आपका व्यक्तिगत शौचालय, एक होगा सामूहिक शौचालय भाई। अब बेटा व्यक्तिगत मतलब जो अपने घर पे बनाते हैं, और एक होता है पंचायत, ग्राम पंचायतें बनाती है गांव के अंदर शौचालय भाई। देखा होगा हर गांव के अंदर एक एक शौचालय होता है, ग्रामीण शौचालय जिसे कहा जाता है। तो 2 तरह के शौचालय बनेंगे, एक तो बनेगा व्यक्तिगत शौचालय, एक बनेगा सामूहिक शौचालय। ध्यान देना, जो हमारी राजस्थान सरकार या भारत सरकार जो है, अगर आप व्यक्तिगत शौचालय बनाते हो, यानी आपके घर पर अगर आप शौचालय बनाते हो, तो हमारी सरकार के द्वारा दोस्तों 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। याद रखना, कितने हजार रुपए की? कितने हजार रुपए की? 12,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 12,000 रुपए। अगर आप घर पे बनाते हो तो व्यक्तिगत शौचालय, अपने परिवार के लिए शौचालय बनाते हो, तो सरकार के लिए की सहायता से, सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाएगी बेटा वो कितनी होगी? 12,000 रुपए व्यक्तिगत। लेकिन आप पंचायती ने, ग्राम पंचायत ने सामुदायिक शौचालय बनाया, गांव के अंदर बनाया, सभी के काम आने वाला बनाया भाई, कि कोई भी आए तो यहां पर आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हो सकते हो। तो अगर पंचायत सामूहिक शौचालय बनाती है तो उसके द्वारा, उसके लिए सरकार के द्वारा बेटा 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी बेटा। कितने रुपए की? 3 लाख। तो समझना, व्यक्तिगत शौचालय बनाओगे तो 12,000 रुपए, व्यक्तिगत शौचालय बनाओगे तो 12,000 रुपए, और सामुदायिक शौचालय बनाओगे तो 3 लाख रुपए की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। तो देखिएगा मुख्य अब कितने प्रकार के शौचालय होंगे? 2 प्रकार के। पहला शौचालय आपके सामने होगा तो वह होगा बेटा आपके व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, घर पे काम आने वाला, यूज में लिया जाने वाला शौचालय भाई। इसके अंतर्गत दोस्तों कितने रुपए दिए जाएंगे बेटा आपके? 12,000 रुपए। बस ये याद रख लो, बात की बातें बेटा, पहले याद रख लो कितने रुपए दिए जाएंगे? 12,000 रुपए, ठीक है व्यक्तिगत। और सामुदायिक बनाओगे तो 3 लाख रुपए, ठीक है। अब इधर देखो, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की एक इकाई के निर्माण और उपयोग के लिए, एक इकाई के निर्माण, एक शौचालय के, कितने शौचालय के? एक शौचालय के निर्माण और उसके उपयोग के लिए 12,000 रुपए की बहुत सुंदर राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, छोटे व सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूर को, शारीरिक रूप से विकलांग व महिला मुखिया को, परिवार को प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की? 12,000 रुपए की भाई। किसे दी जाएगी बेटा? जो गरीब आदमी है, जो सीमांत किसान है, जो एससी है, एसटी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आता हो। अब बेटा परिवार की मुखिया है, कोई विधवा महिला है, भूमिहीन किसान है, तो अगर जो गरीबी परिवार के नीचे जीवन व्यापन कर रहा है, उसके परिवार में शौचालय बनाने के लिए, क्योंकि बेटा वो पैसे वाला आदमी है यार, उसके पास तो पहले से घर में शौचालय है भाई। शौचालय किसके नहीं है भाई? जो गरीब परिवार का होगा भाई। अभी तो मैंने कहा 2018 के बाद तो हर घर शौचालय भाई, हर घर शौचालय भाई। लेकिन दोस्तों पहले तो नहीं था भाई। तो जो गरीब परिवार के लोग थे उनको आस, अब बेटा उनके यहां पर आपके शौचालय बनाने के लिए एक मुफ्त राशि कितने रुपए दी जाएगी बेटा? आपके 12,000 रुपए की दी जाएगी। अब तो आंकड़ा देखिएगा कि वर्ष 2024-25 में कुल देखिएगा इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,03,556 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। अब तक कितने भाइयों? 1,03,556 शौचालय बन चुके हैं। कब बने थे बेटा? 2024-25 में, एक साल में भाई। और इसके लिए कौन सा शौचालय बना बेटा? ये व्यक्तिगत शौचालय। और इसके लिए दोस्तों सरकार ने कितनी राशि दी बेटा इनको? एक व्यक्ति के लिए एक शौचालय बनाने के लिए कितनी राशि बेटा? आपके 12,000 रुपए की राशि दी गई। क्लियर भाई? अगला, अब दोस्तों मैंने कहा था दूसरा शौचालय जो बनेगा वो बनेगा बेटा सामुदायिक शौचालय। कौन सा? सामुदायिक। अब एक बात बताओ, व्यक्तिगत शौचालय में कितनी राशि मिली थी? कितनी राशि मिली? 12,000 रुपए। तो सामुदायिक शौचालय के लिए बेटा 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी बेटा। कितने रुपए की? 3 लाख। अब सामुदायिक शौचालय कौन बनाएगा? तो ग्राम पंचायत बनाएगी, पंचायत समिति बनाएगी भाई।
तो जो ग्राम पंचायत आपके गांव के अंदर अगर सामुदायिक शौचालय बनाती है तो उस ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से कितने बेटा आपके 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी भाई। ठीक है, अब देखिएगा, ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। कितने लाख रुपए? 3 लाख रुपए भाई। ठीक है, जिसमें से 15 वित्त आयोग से 30% की राशि करने का प्रावधान किया गया। अभी एक और प्रावधान आ रहा है कि इसमें 30% की राशि और बढ़ाने का भी क्या है? प्रावधान है। कौन से वित्त आयोग के अनुसार? 15 वित्त आयोग के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों अब तक कितने बन चुके हैं? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 के दौरान कुल 1238 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है। ध्यान सुनना, यानी व्यक्तिगत, ध्यान सुनना, व्यक्तिगत के अंदर तो अब तक कितने बने बेटा 2024-25 में? 1,03,556 भाई व्यक्तिगत। 1,03,556 ये व्यक्तिगत शौचालय बने भाई। जबकि सामुदायिक शौचालय कितने बने 2024-25 के अंदर? तो याद रखना 1238 बने बेटा। ठीक है, ये 2-3 चीज याद रखना। व्यक्तिगत कितने बने? 1,03,556। सामुदायिक कितने बने? 1,238 बने बेटा। इसके लिए राशि कितनी दी गई बेटा? 12,000 रुपए। इसके लिए कितनी दी गई बेटा आपके? 3 लाख रुपए भाई। आगे बात समझ में? दूसरी एक और बात याद रखना है, कौन इसका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, कौन सा विभाग कराएगा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा दोस्तों इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट है, रिट में आने का 90% से ज्यादा चांस है ऐसी योजनाओं के। तो देर किस बात की? अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हर एक व्यक्ति के मोबाइल में, हर एक व्यक्ति की क्लास में, हर एक छात्र और छात्रा क्लास में ये क्लासें होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलूंगा दोस्तों इसी तरह की और भी योजनाओं को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और एक और बात, यह आपके छोटे नंबर की क्लास है। इससे पहले भी मैंने कई योजनाएं आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वह योजनाएं नहीं देखी है तो आप लोग एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां से आप लोग इन योजनाओं को देख सकते हो, अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो और आने वाली वैकेंसियों में इसका लाभ ले सकते हो। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए इमरान खान शो। थैंक यू।